सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हंसराज परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, एमजेडी गवर्नमेंट कॉलेज तारानगर। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और उसी कड़ी में आज के इस व्याख्यान में एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमारे शरीर में मुख्यतः दो सिस्टम काम करते हैं जो पूरी बॉडी को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसमें से एक तो होता है नर्वस सिस्टम, जो बहुत ही फास्ट स्पीड से काम करता है, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसकी जो क्रिया है वो स्लो होती है, लेकिन ये सिस्टम शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हार्मोन्स के द्वारा ग्लैंड्स शरीर पर नियंत्रण रखती है। जैसा कि इस चित्र के द्वारा हमारे शरीर में विद्यमान विभिन्न ग्रंथियों को दर्शाया गया है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यहाँ थायराइड ग्लैंड्स, थायराइड के ऊपर पैराथायराइड। इसी तरह से आज हम पढ़ने जा रहे हैं एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्लैंड की यदि लोकेशन की हम बात करें तो हमारे शरीर में दो किडनीज होती हैं, जिन्हें हम हृदय या वृक्क भी कहते हैं। जैसे ये किडनी है, इधर ये किडनी है। इस किडनी के ऊपर यहाँ पर इस ग्रंथि को हम एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। एड्रिनल, ये इसे सुप्रारिनल भी कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। यानी एड्रिनल ग्लैंड हमारे शरीर में किडनी या वृक्क के ऊपर स्थित होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। जैसे इस चित्र में देखिए, ये किडनी है, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड स्थित है। यहाँ किडनी और ये एड्रिनल ग्लैंड इसके ऊपर स्थित है। इसी प्रकार चित्र के द्वारा यदि हम देखें तो ये किडनी है, इसके ऊपर राइट एड्रिनल ग्लैंड और इसके ऊपर ये लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। अर्थात हमारे शरीर में दो एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है। इसी प्रकार किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड स्थित होती है, यदि हम उस ग्लैंड्स की स्टडी करें तो इस ग्रंथि में सबसे बाहर कोर्टेक्स नामक परत पाई जाती है। कोर्टेक्स होता है सबसे बाहर और भीतर की ओर मेडुला होता है। यानी इस ग्रंथि यदि हम स्टडी करें, इसका हिस्टोलॉजिकल पौधे की दृष्टि से इसका यदि हम अध्ययन करें तो सबसे बाहर इसमें कोर्टेक्स होता है, भीतर की ओर यहाँ मेडुला होता है। जैसे कि इस चित्र में दर्शाया गया है, ये किडनी है, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है। इसको यदि हम इसका सेक्शन काट के देखा जाए तो इसमें सबसे बाहर एड्रिनल कोर्टेक्स होता है और भीतर की ओर इसमें मेडुला होता है। ये मेडुला है भीतर वाला भाग, बाहर ये कोर्टेक्स होता है। अब यदि हम कोर्टेक्स वाले भाग की बात करें तो कोर्टेक्स वाला भाग भी तीन भागों में डिवाइड होता है। जो कोर्टेक्स है, एड्रिनल कोर्टेक्स है, उसमें सबसे बाहर जो भाग होता है, इस वाले भाग को सबसे बाहर, इसको हम बोलेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। यानी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें चारों तरफ एक पतला सा जो आवरण है उसको तो हम बोलेंगे कैप्सूल। ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये कैप्सूल है। इस कैप्सूल के जस्ट नीचे जो कोर्टेक्स वाला भाग स्टार्ट हो जाता है, उस कोर्टेक्स वाले भाग में सबसे बाहर जो परत होती है उसे हम कहेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा। इस स्तर के नीचे का जो मोटा स्तर होता है उसको हम बोलेंगे जोना फेसिकुलेटा। ये स्तर हो गया जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा के भीतर की ओर पतला सा जो स्तर है इसको हम कहेंगे जोना रेटिकुलेरिस। इस तरह से जो एड्रिनल कोर्टेक्स वाला जो भाग होता है उसमें
3 भाग स्थित होते हैं, यानी सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद भीतर की ओर जोना फेसिकुलेटा, उसके बाद भीतर की ओर जोना रेटिकुलरिस, और जोना रेटिकुलरिस के भीतर की ओर मेडुला नामक भाग है वो पाया जाता है। इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड्स में कॉर्टेक्स और मेडुला 2 मुख्य भाग होते हैं, और कॉर्टेक्स भी 3 भागों में बंटा हुआ होता है। इस चित्र के द्वारा भी अगर हम सेक्शन को देखें, ये सबसे बाहर इसके कैप्सूल होता है, आवरण होता है, भीतर की ओर कॉर्टेक्स होता है, ये भाग कॉर्टेक्स है, और सबसे भीतर मेडुला होता है। कॉर्टेक्स की बात करें, कॉर्टेक्स इस चित्र को यहाँ देखिए, ये माइक्रोस्कोपिक सेक्शन है, सबसे बाहर कैप्सूल दिखाया गया है, तो कैप्सूल के भीतर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है, ये भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। जैसा कि कॉर्टेक्स में सबसे बाहर जो पतला स्तर है जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच जोना ग्लोमेरुलोसा के नीचे यानी भीतर की ओर मोटा स्तर है वो हो गया जोना फेसिकुलेटा, और उसके नीचे जोना रेटिकुलरिस, भीतर की ओर मेडुला नामक स्तर पाया जाता है। यदि हम हार्मोन्स की बात करें तो सबसे बाहर कॉर्टेक्स में सबसे बाहर जो परत होती है जोना ग्लोमेरुलोसा, इस वाले भाग से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं, उनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहेंगे। इसी प्रकार जोना ग्लोमेरुलोसा के भीतर की ओर जोना फेसिकुलेटा होता है, इस फेसिकुलेटा वाले भाग से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलते हैं, और सबसे भीतर जोना रेटिकुलरिस नामक स्तर होता है, इस भाग से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, एंड्रोजन्स वगैरह निकलते हैं, लिंग हार्मोन निकलते हैं, और भीतर की ओर मेडुला होता है। इस मेडुला वाले भाग से जो हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि एफिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन नामक हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। इस तरह से कॉर्टेक्स और मेडुला वाले भाग से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं। इस चित्र के द्वारा भी कॉर्टेक्स वाले भाग को दिखाया गया है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस और मेडुला, और इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में यहाँ दिखाया गया है। हमने अब तक पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ACTH ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जैसा कि इसके नाम से ही ये प्रतीत होता है कि एड्रिनोकोर्टिको यानी ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है, एड्रिनोकोर्टिको यानी एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले भाग को ये स्टिमुलेट करता है, उसको डेवलप करता है। कॉर्टेक्स वाले भाग को हार्मोन सिक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। जैसा कि हमें पता है कि कॉर्टेक्स वाले भाग में सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा होता है, जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, और उसके नीचे जोना फेसिकुलेटा होता है, जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, और भीतर की ओर जोना रेटिकुलरिस होता है, जिससे कि एंड्रोजन्स निकलते हैं। तो ACTH हार्मोन इस कॉर्टेक्स को डेवलप करता है, और इन भागों से निकलने वाले जो हार्मोन है उनको स्रावित करने हेतु इस कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। धन्यवाद।